क्या हुआ जब अयोध्या में प्रकट हुआ साक्षात पुष्पक विमान। राम मंदिर में काम कर रहे मजदूरों ने जब ये नजारा देखा तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व अयोध्या में इतने बड़े चमत्कार का होना सभी को आश्चर्य में डाल रहा है। कुछ लोगों ने इसके साक्षात दर्शन किए हैं, जिन्होंने अपनी आंखों देखा है, जो उसे बताया है। उसे सुनकर तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू सनातनी हैं, भगवान श्री राम को अपना आराध्य समझते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को रामलला अयोध्या के नए भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इस शुभ कार्यक्रम के लिए पूरे देश में निमंत्रण बांटा जा रहा है। शहर से लेकर गाँव तक घर घर अक्षत वितरण में बच्चों से लेकर बड़े तक सहयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि महिलाएं भी घर घर जाकर अक्षत और श्री राम की अयोध्या की फोटो वितरण कर रही हैं। अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। इस कार्यक्रम को बेहद भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। इस बीच राम मंदिर निर्माण का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। मंदिर निर्माण में जो लक्ष्य लिया गया था उसमें लगभग 80% कार्य हो चुका है। 70 खम्भों पर मूर्तिकारी की जा रही है और काम चल रहा है। पिछले दिनों त्योहार की वजह से यह धीमा पड़ गया था, लेकिन अब भी वो तेज गति से पूरा हो जाएगा। निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सभी मजदूर रात दिन मेहनत कर रहे हैं। लेकिन 10 जनवरी की रात कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी मजदूरों के होश उड़ गई। जब रात्रि के समय सब मजदूर अपना काम निपटा कर तंबू में सो रहे थे, उसी समय अचानक से उन्हें वहां कुछ हलचल महसूस हुई। सुरेश नाम के एक मजदूर ने जब तंबू से बाहर झांक कर देखा तो उसे राम मंदिर के परिसर में कुछ अजीब सी घटना दिखाई दी, यानी कि कुछ अजीब सी चीजें दिखाई दी और वो चमकती हुई दिखाई दी। उसने अपने साथियों को जगाना चाहा, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं आया। जब हिम्मत करके सुरेश राम मंदिर परिसर में पहुंचा तो वहां का नजारा बहुत ही चौंकाने वाला था, क्योंकि वहां पर उसे एक बहुत ही दिव्य चमत्कार, यानी कि एक चमत्कारी विमान दिखाई दिया, जिसका आकार मोर के समान था, जो देखने में काफी सुंदर और तेज से परिपूर्ण था, जो कि राम मंदिर परिसर में पिछले क्षेत्र में उतर रहा था। लेकिन उस विमान को नियंत्रित कौन कर रहा था, ये समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उस विमान में इतना तेज था कि सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता था। लेकिन समझ में कुछ ऐसा आ रहा था मानो स्वयं साक्षात भगवान राम पुष्पक विमान के माध्यम से अयोध्या में उतर रहे हों। सुरेश ने यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा था, लेकिन अचानक से वह बेहोश हो गया, क्योंकि वो उसके तेज को सहन नहीं कर पा रहा था। सुरेश जब सुबह उठा तो वो उसी स्थान पर मौजूद था और उसके साथ ही मंदिर निर्माण कार्यक्रम पूरा करने के लिए जा रहा था। उसने सभी को रोककर रात्रि की सच्चाई बताई, लेकिन सभी उसकी हंसी उड़ा रहे थे। लेकिन सुरेश मन ही मन समझ चुका था कि प्रभु श्री राम अयोध्या आ चुके हैं। यह उसके लिए सौभाग्य था कि उसे इतना सुंदर दृश्य देखने को मिला, यह शायद उसके जीवन में कभी देखने को प्राप्त होगा। उसे साक्षात पुष्पक विमान के दर्शन हुए, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में प्रकट हुआ पुष्पक विमान। दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों में कई बार अजीब सी आकृति के विमान देखे गए हैं, जिनका संबंध कई बार तो एलियन के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। यानी कि अयोध्या में उस रात्रि को मोर की आकृति का विमान देखना वास्तव में प्रभु श्री राम का ही कोई संदेश हो सकता है। लेकिन क्या यह विमान सचमुच में पुष्पक विमान है? इसकी आखिर क्या गारंटी है? इस समझने के लिए हमें पुष्पक विमान के रहस्य को जानना पड़ेगा। आगे हमारे चैनल पर आपको इसी रहस्य के बारे में जानकारी मिलने वाली है। पुष्पक विमान का रहस्य बताने वाले हैं। दोस्तों, रहस्य जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख दें, ताकि भगवान श्री राम की कृपा आपके ऊपर बन जाए। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, अयोध्या में पुष्पक विमान का प्रकट होना कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार है, और ये बात सच है। रामायण पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है, जो पहले कुबेर के पास था। इसके बाद रावण ने उसे अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका समेत बलपूर्वक हत्या लिया गया था। रावण इसी के जरिए कहीं भी आता जाता था। रावण को हारने के बाद विमान श्री राम के पास आ गया। वो जीत हासिल करने के बाद इसी विमान के साथ
कहीं जाते तो उसी को लेकर जाते और इसी विमान के जरिए वह अयोध्या भी पहुंचे थे। रावण ने इसी के जरिए पंचवटी आश्रम से सीता माता का हरण किया और उन्हें उस पर बिठाकर लंका ले गया था। कहा जाता है कि पुष्पक विमान आज के विमान की तरह था। पुष्पक विमान के जरिए रावण हवाई मार्ग से सफर किया करता था। रावण को मौत के घाट उतारने के बाद उसी विमान के जरिए भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण सहित लंका से अयोध्या में लौटे थे। रामायण में जिस तरह से पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है उससे तो यही लगता है कि ये आज के हवाई जहाज की तरह था, लेकिन तकनीक के मामले में मॉडर्न एरोप्लेन से कहीं आगे था। रामायण के सुंदरकांड के 7वें अध्याय में पुष्पक विमान के बारे में जानकारी मिलती है। पुष्पक विमान की आकृति मोर की थी और यह अग्नि वायु ऊर्जा से उड़ान भरता था। इसकी तकनीक इतनी उत्कृष्ट थी कि इसका आकार छोटा और बड़ा किया जा सकता था। कहा जाता है कि रावण अपनी पूरी सेना को साथ लेकर इस विमान से उड़ान भर सकता था। पुष्पक विमान अपने चालक की इच्छा के अनुसार गति पकड़ता था। ये मन की गति से उड़ान भर सकता था। विमान में बैठने के लिए कई आसन बनाए गए थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक युद्ध के बाद भगवान श्री राम ने विमान का पूजन कर ये दिव्य विमान वापस कुबेर को सौंप दिया। कुबेर ने पुष्पक विमान को भेंट स्वरूप प्रभु श्री राम को दे दिया, जिसके बाद इसी पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या पहुंचे। और दोस्तों, कई हजार सालों बाद एक बार फिर से जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ तो प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और माँ सीता के साथ एक बार फिर से अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं, वह भी अपने इसी पुष्पक विमान पर, जिसका नजारा वहां के मजदूरों ने अपनी आंखों से देखा है। रामायण के प्रसंग में कहा गया है कि जब माता सीता को हरण करके रावण ले जा रहा था तो रास्ते में जटायु ने अपनी चोंच से रावण को चोट पहुंचाई थी। उस समय रावण पुष्पक विमान में ही मौजूद था। इसके बाद रावण ने तलवार से जटायु को लहूलुहान कर दिया था। जटायु घायल होकर जमीन पर गिर गए। जब सीता की खोज हुई तो राम पेड़ पौधे और पक्षियों से पूछते जा रहे थे तो रास्ते में घायल जटायु से मुलाकात होती है। मरणासन पड़े जटायु ही राम को बताते हैं कि रावण सीता जी का हरण करके इस दिशा में ले गया है। लेकिन जब साक्षात प्रभु श्री राम पुष्पक विमान में अयोध्या आ चुके थे तो भला उनके परम भक्त जटायु कैसे पीछे रह सकते थे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जनपद की सीमा में गिद्धों का झुंड दिखाई देना, स्थानीय लोग इसे गिद्धराज जटायु से जोड़कर देख रहे हैं, इसे शुभ संकेत भी मान रहे हैं। मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र के गांव धरौली में पिछले 10-12 दिनों से गिद्धों का झुंड वास कर रहा था। हालांकि उस गांव में गिद्ध उड़ गए हैं, लेकिन अयोध्या की सीमा में यहाँ वहाँ दिखाई दे रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि पिछले 20 वर्षों से हमने इस इलाके में गिद्ध को कभी नहीं देखा। अब जब राम मंदिर बन रहा है तो इस गांव में लगभग 50 की संख्या में गिद्ध आकाश में दिखाई दे रहे हैं। उनमें से 10-12 गांव ऐसे हैं जिनमें गिद्ध पेड़ पौधों पर वास कर रहे हैं। गिद्धों के दिखने की घटना को ज्यादातर लोग राम से जोड़कर देख रहे हैं और शुभ संकेत भी मान रहे हैं। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश विदेश के कई महान हस्तियां भी आने वाली हैं। दोस्तों, आपको भी इस प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लेना चाहिए। उम्मीद है कि आज के वीडियो में बताई गई जानकारी से आपको संतुष्टि मिली होगी और अब आप समझ ही चुके होंगे कि ये घटनाएं वास्तविक हैं या फिर काल्पनिक हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।